तो आज हम सीखेंगे बोर्ड मास के इस सवाल के बारे में। अगर ऐसे सवाल में जैसे कि गुणा, भाग, माइनस और प्लस का चिन्ह दिया रहे तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि हम 4 ही चिन्हों पर विशेष ध्यान देंगे क्योंकि इसमें हमको 4 ही चिन्ह दिख रहे हैं। अगर ऐसे चिन्ह अगर किसी भी क्वेश्चन में दिया रहे तो सबसे पहले किस चिन्ह को सॉल्व किया जाता है, यानी कि पहले गुणा करेंगे कि पहले भाग करेंगे, कि पहले जोड़ेंगे कि पहले घटाएंगे, इसी पर विशेष ध्यान देना होता है। तो आइए इसे समझते हैं। बोर्ड मास का एक अलग ही नियम होता है, कहता है कि पहले बड़ा वाला काम करो, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला और फिर उससे छोटा वाला। तो सबसे बड़ा कौन सा होता है? सबसे पहले हम नर्सरी क्लास में क्या सीखते हैं, तो जोड़, उसके बाद घटाओ, उसके बाद गुना, उसके बाद भाग। तो सबसे बड़ा वाला इसमें कौन हुआ? भाग हुआ। तो सबसे पहले हम भाग देंगे, ठीक। तो आइए पहले भाग करते हैं। हमको यहाँ पे दिया गया है कि 6/2, इसी में हमको भाग देना है क्योंकि भाग का चिन्ह हमारा यहीं पे ना है और कहीं पे नहीं है। तो भाग देंगे तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि 12, चूँकि हम 12 को कुछ नहीं कर रहे हैं अभी। गुना भी का भी चिन्ह दे देंगे क्योंकि गुना से हम कुछ नहीं छूछा कर रहे हैं, केवल भाग करना है। तो 2 में यदि 6 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा? 2 3 आई 6, 3 बार में कट जाएगा। तो हम 3 लिख देते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद -3 दिया गया है, -3 भी लिख देते हैं, अब +6 लिख देते हैं। जो सवाल पहले अंक था वही अंक हम लिख दिए हैं, केवल क्या किए हैं यहाँ पे कि हम भाग दिए हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, अभी हमको बताया आपको कि पहले भाग सीखते हैं, उसके बाद हम गुना सीखते हैं, उसके बाद जोड़ सीखते हैं। तो चलिए, तो अब गुना करना है हमको क्योंकि भाग के बाद हम गुना सीखते हैं। तो 12 और 3 में नहीं गुना करना है क्योंकि इसी दोनों अंकों के ना बीच में ही गुना का चिन्ह है। तो 12 में 3 से यदि गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 12 3 36। अब उसके बाद -3 और +6 लिख देंगे। अब उसके बाद जब गुना हो गया तो गुना के बाद हम क्या सीखते हैं? जोड़ की घटाओ, जोड़ सीखते हैं। तो गुना के बाद हम जोड़ सीखते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस सवाल को आपको समझने के बाद किसी भी बोर्ड मास के ऐसे सवाल में आपको दिक्कत होगी। इस प्रकार आपको हम समझा रहे हैं। तो गुना के बाद हम क्या सीखते हैं? जोड़ सीखते हैं। तो हमको जोड़ना है। भैया बीच में घटाव है और बाकी जगह जोड़ का चिन्ह दिया गया है। तो किस किस अंकों में जोड़ेंगे? क्या 36 3 जुटेगा या 3 6 जोड़ेंगे? कैसे जोड़ेंगे इसे समझते हैं। 36 के पहले किस चिन्ह का सिंबल लगाया गया है? 36 के पहले कौन सा साइन है? क्या जोड़ का साइन है कि घटाव का साइन है या फिर गुना का साइन है? आइए इसे समझते हैं। किसी भी अंक के पहले अगर कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया है, इसका मतलब उसके पहले प्लस छिपा हुआ रहता है। यानी मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है। अब बताइए कि किस किस अंकों में जोड़ा जाएगा? 36 और +6 को जोड़ा जाएगा क्योंकि इन्हीं दोनों के पास ना, इन्हीं दोनों के बगल में ही ना प्लस का चिन्ह है और इसके पास तो माइनस का चिन्ह है। तो 36 में यदि 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 6 6 12 और 3 1 4 42 आएगा। और माइनस का 3 लिख देते हैं। अब बस यही बच गया। 12 में से 3 गया, हमारा हो जाएगा कितना? 12 में से 3 गया तो हमारा बच गया 9 और यहाँ पे बच गया 3, 39 हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा और आसानी समझ लीजिएगा। धन्यवाद।